अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित कक्षा 10वीं पूर्णांक 75 समय 3 घंटे। यही आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर आने वाला है। पेपर कुल 75 अंक का होगा, जिसमें 5 प्रश्न वैकल्पिक होंगे, जिसमें 6 प्रश्न 1 अंक के पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। इसमें भी यह 6 क्वेश्चन दिए होंगे। 6 किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा एक द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे। इस प्रकार से यह 6 विकल्प दिए हैं, 6 अंक के होंगे यह 6 विकल्प। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान भरने को कहा गया है। रिक्त स्थान भरिए। इसमें भी यह 6 खाली स्थान दिए रहेंगे, जो आपको 6 अंक देंगे। अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इसी को आधार मानते हुए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछा जाना है। अब प्रश्न क्रमांक अब यह रहा प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ बनाइए। इसमें भी आपको यह 6 जोड़ियाँ बनाने के लिए कहा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य असत्य बताने को कहा गया है। इसमें भी आपको प्रश्न क्रमांक 4 में भी 6 सत्य असत्य बताने होंगे। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। इस पर भी आपको 6 अंक मिलेंगे। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो 1 अंक के होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 6 से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। जैसे प्रश्न क्रमांक 6 है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर हो, तो संलग्न फलकों को मिलाकर बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में दूसरा प्रश्न दिया गया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। यह 2 अंक का प्रश्न है। इन 2 में से अब प्रश्न क्रमांक 6 से सभी में आपको अथवा मिलेंगे, यानी कि इन 2 में से आपको एक करना होगा। प्रश्न क्रमांक 7, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई। प्रश्न क्रमांक 7 इसका अथवा। प्रश्न क्रमांक 8 यह ट्रिग्नोमेट्री का है, यह भी 2 अंक का होगा। इसका अथवा प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का केवल कथन लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण को समझाइए। इसको आपको परिभाषा के हिसाब से आपको समझाना है कि यह समरूपता कैसे होती है। प्रश्न क्रमांक 10, यदि एल एम समांतर है BC और एल एन समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए AM बटे में AN बराबर होगा यह पूरी भुजा AB का मान बटे में AD का मान। यह आपको सिद्ध करना है। इस प्रकार यह आपका अथवा है। दिए गए चित्र में PQ समांतर है RS, आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है POQ इस त्रिभुज को समरूप करना है, त्रिभुज SOR त्रिभुज के समरूप करना है। प्रश्न क्रमांक 11,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। यहाँ आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका अथवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। द्विघात या श्रीधराचार्य सूत्र से आपको इसे हल करना है। अथवा में गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। प्रश्न क्रमांक 13। द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। दो मूल बराबर हों अर्थात विभक्तिकर 0 होगा। इसके लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। अथवा में है ऐसे दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। प्रश्न क्रमांक 14। इसका अथवा प्रश्न क्रमांक 15। 306 657 का SCF 9 दिया है और आपको LCM ज्ञात करना है। अथवा में 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 16वें में सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अथवा सिद्ध कीजिए 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 17। सर्वसम दी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। इसको आपको ज्यामिति विधि से सिद्ध करना है। अथवा में साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में यह भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है। इसके बाद इसका अथवा ट्रिग्नोमेट्री के यह है आपको 18वें क्वेश्चन से 3-3 अंक के प्रश्न हैं। 18वां 19वां और 20वां। P और Q बिंदु दिए हैं और इनके बीच की दूरी बिंदु P और बिंदु Q, इनके यह बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका अथवा है y का वह मान ज्ञात कीजिएगा जिसके लिए बिंदु P Q के निर्देशांक दिए हैं और इनके बीच की दूरी, यानी यह P Q आपके दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दी है। अब इनमें से एक हमें इस y का मान, यहाँ Q के लिए जो y है इसका मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 20। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यह AP यानी 5 अध्याय का सवाल है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका अथवा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। पहले AP बनाना है, फिर आपको n का मान यानी कितने गुणज हैं वह आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 21। अब प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23। यह है आपके लिए 21, 22 और 23, यह 4-4 अंक वाले सवाल हैं। 21वां है दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। अथवा में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन कोणों को हमें ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 22 में AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें D यानी सार्वांतर 7 है और 22वां पद 149 है। अथवा में AP का 31वां पद ज्ञात करना है, इसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। और प्रश्न क्रमांक 23, यह अंतिम है, 4 अंक वाला सवाल। निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से, जो सी विधि का नाम है उसी विधि से आपको हल करना है। यह दो समीकरण दिए हैं, इनको विलोपन विधि से हल करना है और इसके अथवा में समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस प्रकार से आपके 75 अंक का
अर्धवार्षिक का पेपर है। अन्य पेपर प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल का नाम है GS लोधी सर, यह मेरे चैनल का नाम है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और किस विषय का आपको पेपर चाहिए है वह हमें कमेंट में लिख कर भेजें। अर्धवार्षिक के सभी पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे और वार्षिक के भी पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राम।